हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यार, आज हम लोग आंसर शीट की बात करने वाले हैं। जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है आपका फूड इंस्पेक्टर के आंसर शीट की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैथ का जो पेपर है, मैथ सेशन 1 से 30 तक के प्रश्न, उनका आंसर बना दिया गया, एक सेपरेट वीडियो में है। आप उसको आई बटन में जा करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की अभी बात करेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे साइंस के आंसर शीट हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही बाकी सब्जेक्ट के भी इसके पूरे 200 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे का चेक कर सकते हैं या कंटिन्यू हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। जॉब वैकेंसी में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही और भी नए जॉब के वैकेंसी के अपडेट यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, गैस का उत्सर्जन भी दर्शाता है और तापमान में परिवर्तन भी दर्शाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 32। ब्रायोफिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी कार्यिक प्रवर्धन और ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का या। ठीक है, यह हो जाएगा पुनर्जनन। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। क्वेश्चन नंबर है आपका, घास के मैदान के परितंत्र में निम्न से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर ए टिड्डा, बिल्कुल सही है, होता है। ऑप्शन नंबर बी मेढक, यह भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह भी होता है। तो यह तीनों क्या है आपके? ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो यह सही होता है। अगर नहीं पूछा है तो यह क्वेश्चन संभावना है कि विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यह इसका आंसर रहा कि तीनों सही है, पर नहीं पूछा है तो यह विलोपित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की बात करें तो जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसका खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है, इसीलिए इसको शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है या होता है। अब हम लोग इसी क्रम में बात करें 35 की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको सूची दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे सूची मिलेगा आपको, देखेंगे 35। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सूची आपको मिलान करना है। कुछ एक सूची दिया है और दूसरा सूची दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो आप इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखेंगे यदि खगोलीय इकाई की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। इसी क्रम में आप प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष का हो जाएगा 4। अंगस्ट्रॉन इकाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 3। अब माइक्रोन का 2 और एक MeV का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। 4 ओम का एक प्रतिरोध तार 100 JS इनवर्स ऊष्मा मुक्त करता है, प्रतिरोध तार के दोनों सिरों पर विभवांतर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और मुझे इसका आंसर मिलता है तो मैं पिन आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसको दर्शा दूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। 37 की बात करें तो 37 आपके सामने यहाँ पे आता है कि सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 ml होता है दोस्तों। तो यह आपका सही आंसर है, ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि मिनामाटा रोग जल प्रदूषण से निम्न के कारण से होता है। पहला आर्सेनिक ऑक्साइड से, दूसरा मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा मर्क्यूरिक क्लोराइड और चौथा है लेड टेट्राक्लोराइड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मर्क्यूरी क्लोराइड। सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 39 की बात करें तो निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी खनिज नमक और ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में होता है आपका सर्वाधिक 2.4 2.4 अपवर्तनांक होता है हीरा का, यह सबसे अधिक होता है, बाकी की आप बात करेंगे तो कम होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है, निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके साथ। तो यहाँ पे 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सी एवं ई, सी एवं ई आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, सी एवं ई। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है, मेथिलेटेड स्प्रिट में रहता है। मेथिलेटेड जो स्प्रिट में रहता है उसमें कितने मेथेनॉल होते हैं, कितने परसेंट की बात होती है। तो आप उसके परसेंट की बात देखेंगे तो लगभग 7% के आसपास होता है। तो आप इसको मान सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10% मेथेनॉल होते हैं। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो निम्न में से कौन एक का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक रोधी के रूप में किया जाता है या फिर होता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, एथिलीन ग्लाइकोल होता है दोस्तों। तो इसी के साथ आपने हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जोर का घंटा बजाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए, अंगूठा दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड हर एक खबर धीरे धीरे आपके चैनल पर यहाँ पे अपडेट कराया जाता है। हर एक वीडियो दिया जाता है और भी ऑथेंटिक दिया जाता है, थोड़ी सी देर से सही लेकिन बिल्कुल सही दिया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 43, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होता है। तो 43 का आप देखेंगे ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा, ऑप्शन डी है थाइकालोइड। ठीक है, तो यह इसमें ऑप्शन आपका सी थोड़ा सा सही आंसर आ रहा है, स्ट्रोमा में हो सकता है, बाकी थोड़ा सा विलोपित टाइप से भी लग रहा है। तो देखिए इसमें का दूसरा आंसर भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सी ज़्यादा करेक्ट लगता है। चलिए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 44 आपका लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज का अणुओं में विखंडित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में ही विखंडित होता है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो यहाँ पे 45 आपके सामने आ जाता है, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया। मानव के रक्त समूह का 45 का, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्ले लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। जबकि मेंडल वगैरह आप देखेंगे तो आनुवंशिक के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा कार्ल का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 46 की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न से किसकी मात्रा में गिरावट आती है। 46 ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन की कमी होती है। यहाँ पे देखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ऑक्सीजन भी बढ़ती है, ये सब बातें होंगी। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भी तो बढ़ेगी ही साथ में, क्योंकि उसमें 1:2 के अनुपात में होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए हम लोग आगे की बात करें, 47 की बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 47 आपके सामने आता है, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है। ठीक है 47, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। यहाँ पे एक्चुअली में आप देखें तो एक रीत होता है, लेकिन यहाँ पे व्यापम जो आंसर लेता है वह वृक्क को लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वृक्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें 48 की बात करें तो 48 है आपका, लक्षणों की वंशागतिकी का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। तो अभी मैंने बताया था कि वो अनुवांशिकी से रिलेटेड क्या था, मेंडल ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल, करेक्ट आंसर होगा आपका।
अब हम लोग इसी क्रम में 49 की बात करें तो 49 आपका यहाँ पे सामने आता है, दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका लेंथ चैप्टर से आता है। उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त सभी कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 49 का बी नंबर। बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण होता है। 50 की बात करें हम लोग तो एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति होगी, तो इसकी शक्ति क्या होगी? 50। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 2 डायप्टर। 2 डायप्टर यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी क्रम में बात करें 51 की बात करें तो 51 आपके सामने आता है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए है परिनालिका के सभी बिंदुओं पर अलग अलग, ऑप्शन बी है परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान, और ऑप्शन सी है सभी बिंदुओं पर शून्य, ऑप्शन डी है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान होगा ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ना तो दाब, ना ही ताप और ना ही रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करें 53 की, तो लवणम में विलयनों का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है? तो 53 का आप यहाँ पे देखेंगे तो MgSO4 एवं Na2SO4 है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, CH3COO सोडियम एसीटेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 53 का सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सोडियम एसीटेट एवं अमोनियम क्लोराइड जो होगा यह करेक्ट आंसर होगा, यही अम्लीय युग्मों की प्रकृति है। चलिए हम लोग आगे बात करें 54 की बात करें तो 54 आपके सामने आता है, तत्व ए के संयोज्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बी के संयोज्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ए एवं बी के मध्य बनने वाले यौगिक का संभावित सूत्र क्या हो सकता है यदि 3 और 6 हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए A2 है, B3 है, दोनों को आप डबल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो 55 है आपका कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन और ऑप्शन डी है निक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम या निक्रोम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में थोड़े से स्पेलिंग का डिफरेंट हो सकता है, बाकी आंसर से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निक्रोम या नाइक्रोम बोलिए, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो एथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंध होते हैं, एथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंध होते हैं, कितने होते हैं यह आपको बताना है। तो एथेन में आप देखेंगे 56 की बात करें तो सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। कैसे होता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तब तो एथेन होगी, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल 6 बंध बने हैं और एक बीच में बना है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? तो 7 हो गए, 7 इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़े, इसी क्रम में 57 की बात करें तो निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है? सबसे अधिक कौन सा अभिक्रियाशीलता दर्शाता है निम्न तत्वों में से? तो आप 57 के देखेंगे तो सोडियम इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम एक ऐसा धातु होता है जो मुलायम तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता होता है उसमें, हवा के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आते ही वह ब्लास्ट होने लगता है, जलने लगता है, इसलिए इसको हमेशा किसमें, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ पे 5 कथन दिए हैं और इसमें विचार करना है आपको कि कौन से कथन सही हैं। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एवं 5, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने आता है कि एस्प्रिन के एक टेबलेट की मात्रा 50 mg है, एस्प्रिन के 5 टेबलेट में एस्प्रिन के कितने मोलों की संख्या उपस्थित होगी?
ठीक है। तो यह क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं प्रोवाइड हो पाया है। यदि आपको इसका आंसर सही मिलता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और या मिलता है तो मैं जल्द ही इसको प्रिंट आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसी क्रम में हम लोग 60 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 या 60 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका कि एक अभिक्रिया दिया है, उस अभिक्रिया में उनमें मोलों की संख्या, जैसे जिंक का आप देखेंगे ए दिया है, HNO3 का दिया है बी, ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट जो बनता है सी। इसमें आपको बताना है कितने मोल होंगे, मोलों की संख्या दर्शाना है। तो सिंपल से आप अगर किसी एक को ध्यान में देते हैं तो उसके साथ में पूरे बन जाएंगे। जैसे आप रिएक्शन में पहले देखेंगे जिंक की संख्या यहाँ पे एक है, एक जिंक यहाँ पे है, तो जितने जिंक यहाँ पे होगा पहले स्थिति में उतनी ही जिंक इधर भी होगी। तो आप मैच कर लीजिए, ए और सी समान होने चाहिए। तो ए और सी समान आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरे रिएक्शन बना करके रख करके देख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है 61। 61 का हम लोग सॉल्व करें, जीएस वाला पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो इसलिए मैं जीएस वाले चैप्टर को एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो दूंगा। उसको आप देखने के लिए अभी आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही आपको मैथ का मिल जाएगा, कंप्यूटर के मिल जाएंगे, और आपके फूड इंस्पेक्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी तत्काल उसको अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।